बेबी आज रहने देते ना, किसी और दिन ट्राई करेंगे। अरे नहीं यार, देखो मेरा आज मूड बना हुआ, बिल्कुल भी स्पॉइल मत करो। बस तुम अब जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है बाबा, मैं मना करूँगी तुम कहाँ ही सुनोगे मेरी बात। चलो कर ही लेते हैं फिर। दीदी आराम से करो ना, वो दीदी साइड वाले रूम में लेटी हैं। अरे यार देखो, मेरे को तुम्हारी दीदी से कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरा मूड बना हुआ है। अब जैसे हो रहा है ना, बस होने दो। अरे ठीक है बाबा कर लो, लेकिन थोड़ा स्लोली स्लोली करो। अगर आवाजें चलेगी सामने वाले कमरे में तो दिक्कत हो जाएगी ना। अरे वो तो ठीक है, तुम ये पकड़ कहाँ रही हो? थोड़ा सही से तो पकड़ो। अरे बेबी आप ऐसी नोटी नोटी बातें मत किया करो, पता है ना मुझे शर्म आती है। देखो तुम ज्यादा बोलोगी ना, मैं कसम से काट लूंगा ऐसी जगह, फिर तुम देखना फिर क्या हो जाएगा। अरे तुम पागल हो क्या, कुछ भी बोल रहे हो। अच्छा ठीक है फोकस करो और थोड़ा संभाल के, क्योंकि दीदी ने सुन लिया ना तो ऑकवर्ड फील होगा। और वो 1 हफ्ते के लिए आई है, थोड़ा तो तुमसे कंट्रोल भी नहीं होता। अरे यार कर तो रहा हूँ कंट्रोल, पहले ये तो बताओ जाना कहाँ है? अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा। अरे बेबी इतने टाइम से कर रहे हो, बार बार भूल जाते हो क्या? हर बार पकड़ के करना पड़ेगा। अरे यार क्या करूँ, बार बार गलत गली में घुस जाता हूँ मैं। अच्छा ठीक है चुप हो जाओ तुम। इन दोनों की बातों ने तो मेरी तन बदन में आग लगा दी। 1 साल से प्यासी जो बैठी हूँ और ऊपर से ये सब इतनी आवाज़ें निकाल निकाल के ये सब कर रहे हैं। मूड ही बन गया है मेरा तो। पर मैं किसके साथ करूँ? एक मेरा पति है कमीना, जिसको मेरी कुछ नहीं पड़ी है, जो जा कर ना 1 साल से बाहर विदेश में पैसा कमाने में लगा पड़ा है। उसको तो पैसे की पड़ी हुई है, मेरी नहीं पड़ी है उसे। हाँ, उसे मेरी नहीं पड़ी तो मैं क्यों इतनी टेंशन ले रही हूँ उसकी। मैं भी आज के बाद ना उसकी कोई टेंशन नहीं लूँगी। मैं भी सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी, अपने बारे में। और वैसे भी वो अभी तो एक मर्द है, वो भी तो वहाँ पे सब कुछ करता ही होगा। 1 साल तक यूं ही तो नहीं बैठा होगा या कुछ ना करता हो। तो मैं इतनी टेंशन क्यों लूँ उसके बारे में और क्यों सोचूं उसके बारे में। मुझे भी आज के बाद कुछ नहीं सोचना उसके बारे में। मेरा भी जो दिल आएगा ना वो मैं करूँगी, और जिसके साथ करना होगा उसके साथ करूँगी। और वैसे भी मैं तो 1 हफ्ते के लिए आई हूँ ना यहाँ पे, और पीहू तो रोज़ जॉब पर जाती है। क्यों ना एक काम करूँ, उसके पति को ही पटा लेती हूँ। और वैसे भी जीजा साली में तो ये सब चलता ही है। अरे जागृत कितना टाइम लगाओगे? तुम्हें पता है ना आज मेरी अर्जेंट मीटिंग है, फिर भी लेट कर रहे हो। अरे यार बस 5 मिनट दे दो मुझे, मैं रेडी हो रहा हूँ ना। क्या 5 मिनट 5 मिनट? जब तुम्हें पता है मुझे कहीं जाना होता ना तभी तुम टाइम लगाते हो इतना। खैर छोड़ो, मैं जा रही हूँ, तुम आते रहना। अरे मुझे ना कुछ सामान मंगवाना था, क्या मैं मंगा लूँ? हाँ दी, जागृत से बोल देना, वो लेके आ जाएंगे। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। और मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ, तुम कैब से आ जाना। हाँ ठीक है, तुम गाड़ी ले जाओ, मैं कैब से आ जाऊँगा, और ध्यान से जाना। हाँ जी बताइए, क्या सामान मंगवाना है आपको? मैं भी ला के दे देता हूँ। हाँ मैंने लिस्ट बना रखी है, मैं लेकर आती हूँ। अरे यार कितना टाइम लगाएंगी अब ये? मुझे वैसे ऑफिस के लिए इतना लेट हो रहा है, अगर आज भी लेट पहुंचा ना पक्का बॉस मुझे फिर सुनाएगा। कैसी लग रही हूँ मैं? आप तो सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। वो क्या है ना, पहले मैंने कभी आपको ऐसे कपड़ों में नहीं देखा। बस सुंदर लग रही हूँ? मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे होट बोलोगे। देखो साली साहिबा, मैं समझ सकता हूँ कि जीजा और साली के बीच में तो ये हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन इनफ है ना, बहुत हो गया। अरे मैं कोई हंसी मजाक थोड़ा ना कर रही हूँ, मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ। कर क्या रही हो तुम ये?
देखो ये सब ठीक नहीं है जो तुम कर रही हो, थोड़ा दूर रहो। अब दूरी ना बर्दाश्त नहीं हो रही, और वैसे भी पीहू भी ऑफिस जा चुकी है, तो देखने वाला है ही कौन यहाँ पे। आप ना आराम से कंफर्टेबल होकर ना मुझसे सारी बातें कर सकते हैं, क्योंकि जीजा और साली का तो रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। हाँ, कैसा रिश्ता होता है? और किसने बोल दिया कि जीजा साली, साली आदि घर वाली, साली छोटी बहन की तरह भी तो हो सकती है ना। और रही बात पीहू की, तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए बहुत लॉयल हूँ। देखो जो भी तुम्हारे दिल में एक ख्याली पुलाव पक रहे हैं ना, तुम उसको प्लीज़ निकाल दो, ठीक नहीं है ये सब। अरे जीजू, मेरे मन में ना कोई ख्याली पुलाव नहीं पक रहे हैं। मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ आपको लेकर। मुझे लगता है कि आप भी थोड़ा सा सीरियस हो जाओ मुझे लेकर। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, सोच लो, आपके लिए अच्छा ही है। मैं खुद से ना मौका दे रही हूँ ये सब करने का। देख लो क्या करना है, रात में घरवाली और दिन में साली। और वैसे भी जीजू, आप और पीहू जो रात में करते हो ना, ये सब सुन सुन के ही ना मेरा मन करता है ये सब करने का। इसीलिए तो मेरा मन आया है आपके ऊपर, तभी तो आप मुझे इतने अच्छे लगने लगे हो। क्योंकि मैं सब कानों से सुनती हूँ, पीहू बोलती है बस करो ना, छोड़ो ना, बस कर दो, बस बहुत हो गया। अरे बस करो यार। देखो पीहू की और मेरी वो पर्सनल लाइफ है, हम चाहे जो मर्जी करें, तुम कोई नहीं होती उसके लिए इंटरफेयर करने वाली। और ये तुम क्या कर रही हो? देखो जो भी ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, इसको अभी के अभी निकाल दो यहाँ से, वरना पीहू को बोल दूंगा मैं कि तुम्हें ना इस घर से धक्के मार के निकाल दे वो। अरे जीजू छोड़ो ना ये सब बातें, क्या रखा है इन बातों। मुझे पता है आप ना ऊपर ऊपर के मन से ये सब कर रहे हो। अब जीजू मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज करो ना जीजू। दी, क्या हो रहा है ये सब? अरे पीहू, तुम्हें पता है अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारा पति ना पता मेरे साथ में जबरदस्ती कर रहा था। तुमने ऐसे घटिया इंसान से शादी कर ली है जो तुम्हारी बड़ी बहन पे ना गंदी नजर रखता है। अरे ये तो मुझे ये तक बोल रहा था कि मैंने ना पीहू को ना जानबूझ के पहले भेजा है ताकि मुझे ना मौका मिल सके तुम्हारे साथ वक्त बिताने का। और तो और तुम्हें पता है ये जो ऐसे कपड़े, तुमने कभी देखा है मुझे ऐसे कपड़े पहनते हुए? ये भी ना तुम्हारे इस पति ने, धोखेबाज पति ने बोला था मुझे पहनने के लिए। और ये तक बोला कि अगर तुमने नहीं पहने ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। दी, अपनी बकवास बंद करो। और वो तो अच्छा, मैं गाड़ी की चाबी भूल गई, वो लेने आई थी और मैंने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। और हाँ, एक बात बता दूं आपको, आप जो ये हरकतें कर रहे हो ना, इसके बारे में जागृत ने पहले ही मुझे सब बता दिया है। सुनो। हाँ बीबी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या हुआ? मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो बहन आई हुई है ये कब जाएगी यहाँ से? क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? देखो मुझे इसके इरादे ना कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, जितना जल्दी हो सके इसको घर से भेजो वापस। अरे पागल हो क्या, फालतू की बकवास किए जा रहे हो? अच्छा अब मैं समझी, तुम्हारे घर वाले जब एक एक महीना यहाँ पड़े रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरी बड़ी दी यहाँ पे आई है तो तुम्हें दिक्कत हो रही है? देखो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे यहाँ महीना भर रह ले, लेकिन जो इसकी हरकतें हैं ना मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। इसको निकालो यहाँ से जितना जल्दी हो सके। हरकतें? कौन सी हरकतें कर दी उन्होंने? तुम्हें पता भी है, 4 दिन से नोटिस कर रहा हूँ मैं, जब तक मुझे छूने के बहाने ढूंढती रहती है, बार बार मुझे छूती रहती है गलत गलत जगह। बस जागृत, अपनी दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। क्या बकवास किए जा रहे हो? मेरी दीदी इतनी अच्छी है, इतना प्यार करती है मुझसे, इतना केयर करती है, और तुम उनके बारे में ये सब बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि भुगतना मुझे पड़ रहा है। और अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना, तो एक काम करो, आजमा के देख लो। उन्हें तो पता है ना कि हम लोग रोज सुबह ऑफिस जाते हैं साथ में, रात को तो हम दोनों साथ में रहते हैं। उन्हें तो वक्त नहीं मिल पाता ना अपनी चिंता पूरी करने के लिए। तो एक काम करते हैं, किसी बहाने से मैं घर में रुक जाता हूँ, तुम चली जाना ऑफिस, फिर देखो क्या होता है पीछे से। देखो जागृत, मुझे ना तुम्हारी बातों पे ना विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन तुम कह रहे हो तो एक बार ट्राई कर लूंगी। और हाँ, अगर वो सही निकली ना तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी, समझे? मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ सकती। पता है ना, वो अकेली रहती है, उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं। और हाँ, वो गलत निकली तो मैं उनसे रिश्ता तोड़ दूंगी, समझे तुम? ठीक है, करके देख लो तुम, हो जाएगा तुम्हारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है। जागृत को क्या हो गया है? मेरी दीदी के खिलाफ ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा तो कभी किसी के लिए नहीं बोला, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। मेरी दीदी तो इतनी अच्छी है, इतना प्यार करती हैं, इतनी केयर करती है मेरी, और मेरे साथ साथ जागृत का भी कितना ध्यान रखती हैं, और वो उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। कोई नहीं, एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ, जो भी होगा सच तो सामने आ ही जाएगा ना। हाँ, यही ठीक रहेगा। दी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप ये सब करते हो, आप थोड़ा तो सोचते।
मेरे बारे में नहीं, अपने पति के बारे में सोचते। आपके लिए वो इतने दूर जाते हैं, कमाते हैं, क्या क्या नहीं करते आपके लिए, और आप उन्हें धोखा दे रहे हो। और उन्हें धोखा देने के साथ साथ आप मेरा भी घर तोड़ने पे तुले पड़े हो। और पता ही थी, मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया था क्योंकि आपके पति बाहर रहते हैं और आपका कोई बच्चा नहीं है, तो आप अकेले बोर हो जाते हो। तो सोचा कि आप यहाँ आओगे, आपका थोड़ा मन लग जाएगा, लेकिन आप तो कहीं और ही मन लगाने चले हो। सॉरी पीहू, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे जीजू मेरे साथ रहते नहीं है, 1 साल हो गया उनको गए और वो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं भी तो एक औरत हूँ ना। और तुम लोगों की ना ये रोज रोज की आवाजें सुन सुन के ना मैं थोड़ा सा बहक गई थी। मुझे पता है कि मेरी जो गलती है ना ये माफी के लायक नहीं है। देखो आज के बाद ना कभी दोबारा ये गलती नहीं होगी मुझसे। प्लीज मुझे एक मौका दे दो और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। यार मुझे एक बात बताओ, तुम जब तुम्हारा पति तुम्हें टाइम नहीं दे रहा तो उसमें उसकी गलती है ना। तुम यहाँ खामखा आकर हम दोनों का रिलेशन क्यों खराब कर रही हो? अपने पति को बोलो तुम्हें टाइम दिया करे। और देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी बहन के इरादे ठीक नहीं है, उसकी गंदी नजर है मेरे ऊपर। तुम ही मानने को तैयार नहीं थी ना। अब देख ली ना असलियत। अब जितना जल्दी हो सके ना इसका बैग पैक कराओ और निकालो इसे इस घर से, दोबारा दिख ना जाए मुझे यहाँ। दी, आपने सुना नहीं मेरे पति ने क्या कहा? बैग पैक करो और निकलो यहाँ से। थैंक यू जागृत, अच्छा हुआ तुमने पहले ही सब कुछ बता दिया, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मुझे चीट करता और अपना फायदा उठाता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तुमने सारी सच्चाई मुझे पहले ही बता दी। अरे अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गई, बस थोड़ा सा और लेट हो जाती ना तो यहाँ कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मुझे कभी चीट नहीं करोगे। हाँ, अगर कभी डोल गया तो मत कहना मुझे। अरे यार मुझे तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। शुक्र है, मेरा पति कितना अच्छा है, कितना लॉयल है मेरे लिए। गुस्सा तो मुझे अपनी बहन पे आ रहा है जो मेरा सगा खून होने के बावजूद मुझे ही चीट कर रही थी, मेरा घर तोड़ने चली थी। दीदी को ना अब मैं इस घर में एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जा रही हूँ, देखती हूँ बैग पैक किया या नहीं।